एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिव प्रगति। तो ये है मेरा सैंपल स्नॉप्सिस जो कि अप्रूव्ड हुआ हुआ है। वो मैं आपको आपके सामने दिखा रही हूँ। ये पूरे गाइडलाइंस के बेसिस पे बना है और अप्रूव्ड हो चुका है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से बनाना है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो स्नॉप्सिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने नियर बाई सेंटर जाके ना गाइड चूज करना होगा, कि मतलब आप अपना बता सकते हैं कि आप एमबीए का कौन सा स्पेशलाइजेशन लिए, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे। आप गाइड का फोन नंबर वगैरह मिल जाएगा किसी भी प्रोफेसर का। तो वो प्रोफेसर आपको हेल्प करेंगे ये स्नॉप्सिस और प्रोजेक्ट रेडी करवाने में। तो मेरे जो गाइड थे वो मुझे नियर बाई अपने स्टडी सेंटर से मिल गए थे, जिनसे मैंने कांटेक्ट किया था। तो मैं एमबीए ऑपरेशन से थी और मैं कहीं पे जॉब कर रही थी। तो वो सब ध्यान में रखते हुए मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, और टॉपिक जो मैंने मतलब कुछ और सेलेक्ट किया था वो समझ नहीं आया था। फिर जिस पे मैं अच्छे से काम कर सकूं, फिर मेरे गाइड ने फोर्थ टाइम में ये टॉपिक अप्रूव करवाया था। तो मतलब अप्रूव किया था उन्होंने। तो ये मेरा टॉपिक था जो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक चूज करने और उस पे काम करने के बाद मैंने बनाया था ये फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे समझ में आता है कि आपका मतलब सिनॉप्सिस कैसा है, किस बेसिस पे है। तो फ्रंट पेज बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें आप इग्नू का लोगो लगा सकते हैं, ऊपर में देख सकते हैं। फिर मैंने इंदिरा गांधी लिखा है। फिर मेरा कोर्स, ये वाले कोर्स का नाम था MMPP 001। देन प्रोजेक्ट टाइटल जो मेरा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ब्लॉक लेटर्स में। फिर सबमिटेड टू इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। और ये पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए है, इसलिए मैंने वही लिखा है। आप यही सेम भी कॉपी कर सकते हैं, बस ऑपरेशन मैनेजमेंट की जगह आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो आप लिख सकते हैं। फिर ये जो फोटो है ना वो एडिशनल है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। मैंने ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लगा दिया था। देन मैंने अपना एनरोलमेंट नंबर, नेम वगैरह लिखा था, तो सेफ साइड के लिए मैंने छुपा दिया है, तो वो यहाँ पे लिखना है। देन आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो होगा अप्रूवल लेटर। या आपको जब इग्नू का गाइडलाइंस आप डाउनलोड करेंगे ना, या तो आपको चाहिए होगा तो आप बताइएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, मतलब आपको कमेंट में प्रोवाइड करा दूंगी, आपको अगर चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ आपको इग्नू के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहां से आप जब गाइडलाइन डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको ये अप्रूवल लेटर मिल जाएगा, जो आप वहां से प्रिंट करा के इसमें पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब मैंने फुलफिल कर लिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्रूव लिखा हुआ है। और लिटरेचर व्यू इनको मिसिंग लगा, तो इन्होंने यहाँ पे नीचे लिख दिया था। फिर ये है मेरे गाइड का बायोडेटा। तो सबसे पहले आपका जो था फ्रंट पेज था, फिर आपका अप्रूवल लेटर था, देन थर्ड पेज आएगा बायोडेटा। बायोडेटा मेरा 2 पेज का था। फिर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना, मैंने सबसे लास्ट में बनाया था, मतलब मैं बनाती गई थी। और ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपका बनने वाला है एमएस वर्ड पे। ये चाहे तो आप एमएस वर्ड पे बनाए, या फिर गूगल का भी वर्ड आता है शायद, गूगल स्प्रेडशीट और गूगल का भी कुछ, तो आप उसे बना सकते हैं। बट सबसे ज्यादा कन्वीनियंट एमएस वर्ड रहेगा, जिसपे आप इसको बना सकते हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट मैंने सबसे लास्ट में बताया बनाया था, क्योंकि जब आप बनाते जाएंगे तो फिर आप देखते रहेंगे कि मतलब क्या क्या है। और टेबल ऑफ कंटेंट में ना आपका पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पेज नंबर आप यहाँ पे लिख रहे हैं वही पेज नंबर होना चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट जब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, तब मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबरिंग की थी। तो उसके हिसाब से मेरा सबसे पहले था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने ब्रांड का भी इंट्रोडक्शन दिया है, जो ब्रांड मैंने जैसे डब्ल्यू फॉर वुमेन लिया है, कि उसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं, जैसे मैंने अपने टाइट इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने अपने टाइटल को एक्सप्लेन किया कि मैं किस क्यों ले रही हूँ, ये है क्या, ब्रांड लॉयल्टी, ये सब कुछ क्या है। जैसे मेरा टॉपिक ब्रांड लॉयल्टी था। फिर मेरा ब्रांड क्या है एक्चुअली में, क्या सर्विसेज देता है, किस तरह की कैटेगरी है, किस तरह की कस्टमर सर्विस ये प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया इसमें ब्रांड इंट्रोडक्शन में। देन रचनालय लिखा कि क्या रचनालय होने वाला है। रचनालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आएगा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कि आप क्या रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है आपका। तो यहाँ पे की पॉइंटर्स में आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है। उसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी, अप्रोचेस, टेक्निक क्या होने वाले हैं आपके। तो उसमें आएगा रिसर्च डिजाइन, जिसमें मैंने एक सैंपल क्वेश्चनर भी प्रोवाइड करा दिया है, कि इस तरीके का क्वेश्चनर मैं यूज करने वाली हूँ अपने प्रोजेक्ट में। फिर नेचर एंड सोर्सेस ऑफ डाटा, मैं कहाँ से लूंगी ये डाटा। देन मेरा सैंपल एंड सैम्पलिंग है, टूल्स क्या यूज होने वाले हैं, मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस। देन आता है क्वेश्चनर डिजाइन, कि किस डेमोग्राफिक, सैंपल डेमोग्राफिक पे किस बेसिस पे मैं ये क्वेश्चनर डिजाइन करूंगी।
पर डायरेक्शन ऑफ फर्दर रिसर्च ये भी एक एडिशनल है, ये गाइडलाइंस में नहीं दिया हुआ है डायरेक्शन, बट ये एडिशनली मेरे गाइड ने लिखवाया था कि उससे ना वो पढ़ के जब आपका अप्रूव होने के लिए जाएगा तो उसको समझ आएगा कि हाँ मतलब हम सच में इस चीज को रिसर्च कर रहे हैं और कितना डीपली हम इस पे काम कर रहे हैं, कि क्या डायरेक्शन होने वाला है, अगर हम ये इस रिसर्च को इतना करके खत्म करते हैं तो क्या यहीं से कोई और स्टार्ट कर सकता है उस रिसर्च को कि नहीं। तो इसलिए डायरेक्टर फॉर फर्दर रिसर्च भी वहां पे मैंने मेरे गाइड ने ऐड करवाया था। इसके बाद आता है कि ये स्टडी पे बेस पे क्या इम्प्रूवमेंट है लॉयल्टी प्रोग्राम में, जो अभी मेरे कंपनी में लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं इस रिसर्च से क्या सजेशन देने वाली हूँ और क्या कुछ करने वाली हूँ एडिशनल, वो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये भी एडिशनल है। फिर आता है लिमिटेशन। देन सबसे लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में ना वो सारे लिंक कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं जहां जहां से हमने रेफरेंस लिया। जैसे कि मेरा रेफरेंस था लॉयल्टी प्रोग्राम, तो लॉयल्टी प्रोग्राम कहाँ से देखा मैंने रेफरेंस, और बाकी किसी का हेल्प लिया इस टाइप का, और भी कोई सिनॉप्सिस या फिर कुछ भी अवेलेबल था साइट जहाँ से मैंने पढ़ा, तो वो लिंक जहां जहां से हमने थोड़ा थोड़ा हेल्प लिया है, क्योंकि हम 30 to 40% तो हेल्प लेते ही है मिनिमम। मैंने तो 50% लिया है, बाकी अपने वर्ड्स में लिखा है और अपने हिसाब से किया है। तो जहां जहां से हम हेल्प ले रहे हैं ना वो सारे लिंक्स हमें बिब्लियोग्राफी में लगाने होते हैं। तो बस ये था पूरा का पूरा मेरा सिनॉप्सिस। आई होप इससे आपको हेल्प मिला होगा। और सारे जो कंटेंट थे ना वो आप वन बाय वन लिख लो कि क्या क्या था। स्पेशली मेरा जो कंटेंट था, टेबल ऑफ कंटेंट, वहां से आप हेल्प ले सकते हो, वो पूरा गाइडलाइंस के हिसाब से ही था। तो इसी तरीके से आप इस चीज को ध्यान में रख के अपना सिनॉप्सिस रेडी कर सकते हैं, तो 90% चांसेस है कि आपका जो है सिनॉप्सिस अप्रूव हो जाएगा। और अप्रूव होने के कुछ दिन बाद ही ना आपको मेल पे अप्रूवल आता है, और मेल पे अप्रूवल होने के बाद आपको, आपने जहाँ पे सबमिट किया होगा अपने रीजनल सेंटर पे, वहां से आपको जाके इसको कलेक्ट करना पड़ता है, घर पे नहीं आता।